मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो जाने पर काशिफ ने दरिया जहलम में छलांग लगा दी और इसके पीछे इसके बड़े भाई वकास ने भी इसको बचाने के लिए दरिया जहलम में छलांग लगा ली। याद रखिए, ज़िंदगी एक इम्तिहान है और हर हार आपके लिए एक सीख लाती है। चाहे वो मैट्रिक का इम्तिहान हो या ज़िंदगी का कोई भी इम्तिहान हो, इसको आप अपनी कोशिशों की आखिरी हद या आखिरी मंजिल ना समझें, बल्कि ये समझें कि इट्स ओनली अ हिंड्रेंस, जो आपको मजबूत बनाएगी और जो आपके लिए कोई ना कोई सबक छोड़ के जाएगी। याद रखिए, होप एंड पेशेंस, दीज आर द रियल लाइफ टेस्ट्स। इनमें आपने गुजरना है और इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। ज़िंदगी का हर नया दिन आपके लिए एक नया मौका लेकर आता है। ये जीने की आपको एक नई तरगीब देता है और एक नया तरीका, नया रास्ता निकालने की आपको कोशिश करने की हिम्मत देता है। जब तक आप खुद को हारा नहीं समझते, उस वक्त तक आप नहीं हारते। जब आप समझ लेते हैं कि मैं हार चुका हूँ, तो उस वक्त आप चाहे जो भी इम्तिहान हो उसमें वाकई हार चुके होते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ को सब्र और उम्मीद के साथ लेके चलना होता है। और वालिदैन से भी मेरी कुछ रिक्वेस्ट्स हैं, कुछ इल्तिजा है जो वालिदैन को भी समझनी चाहिए और बच्चों से भी है। बच्चे भी जो है इस चीज़ को जो है इतनी हाइप ना क्रिएट करें और इन चीज़ों को इतना जो है वो सर पे ना बिठा लें कि अगर खुदा ना खास्ता किसी इम्तिहान में आप फेल हो गए हैं, पहली बार फेल हो गए हैं या फिर दूसरी बार फेल हो गए हैं, इवन आप तीसरी बार भी फेल हो गए हैं, तो इस चीज़ को, फेलियर को आप अपने गले का तौग ना बनाएं, बल्कि इससे सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखें, याद रखें, ज़िंदगी का हर इम्तिहान दोबारा दिया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लिहाजा जो भी फैसला किया करें सोच समझ कर किया करें। अब मेरी वालिदैन से भी एक रिक्वेस्ट है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को इतना प्रेशराइज ना करें, हर चीज़ को प्यार और मोहब्बत से सुलझाने और समझाने की कोशिश करें और बच्चों पे ये चीज़ें सवार ना कर दें उनके जहन पे कि अगर आप फेल हो गए तो कुछ नहीं बचेगा, आपका ये हाल हो जाएगा, आपका वो हाल हो जाएगा, या आपके पास मौका बाकी नहीं रहेगा। हमेशा बहुत सारे लोग, आप तारीख उठा के देख लें, वो लोग कामयाब हुए हैं जो ज़िंदगी के इम्तिहान में अक्सर फेल हुए हैं। अक्सर फेल हो जाने वाले लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं, कामयाबी की नई राह वो ढूंढ लेते हैं, नए रास्ते पर चले जाते हैं। मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों के ऊपर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती ना थोपें। कोशिश करें कि बच्चों के माइंड को रीड करें, बच्चों की सलाहियतों को देखें, उनके असातिज़ा से रब्ता करें, बच्चों को चेक करें, उनका चेक एंड बैलेंस रखें। उसके बाद उसका तजज़िया करें, एनालाइज करें कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकता है, या इसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। उसकी की फैक्टर देखें, उसके सारी चीज़ों को आप एनालाइज करें, उसके टीचर से रब्ता करें। ये सारी चीज़ें देखने के बाद बच्चों के इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रियोरिटी देकर वही सब्जेक्ट बच्चों को रखवाएं जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। यानी जो बच्चों का इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो, उस बच्चे को उसी सब्जेक्ट के अंदर एनरोल कराएं। कोशिश किया करें बच्चों पे ज़बरदस्ती ये चीज़ें न थोपा करें। आज से तकरीबन कोई 8 से 10 साल पहले की अगर आप चीज़ें देख लें, तो उस वक्त पेरेंट्स के जहन में सिर्फ एक चीज़ बैठी हुई थी कि प्री मेडिकल या फिर प्री इंजीनियरिंग, ये दो ही फील्ड्स हैं ज़िंदगी के अंदर जो बच्चों ने करनी है, इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं है। यानी बच्चों ने या सिर्फ बायो रखनी है, या फिर इसके अलावा उनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मैथमेटिक्स रख लें या फिर प्री मेडिकल के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा और किसी शोबे का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बेबहा शोबे हैं जिनमें बच्चे अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर रुल रहे होते हैं, अपनी डिग्रियां लेके, अपने असनाद लेके घूम रहे होते हैं, उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही होती। बहुत सारे इंजीनियर्स भी ऐसे देखे हैं जो बेरोजगार हैं। लेकिन क्या है कि जगह आपने खुद बनानी होती है, मौका आपने खुद तलाश करना होता है, आपको जगह बनानी पड़ती है जिस फील्ड में भी आप जाएं। रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्रेशराइज करके, बच्चों पे ज़बरदस्ती ये सब्जेक्ट का जो इंतखाब होता है, और ये बच्चों का राइट है कि बच्चे खुद ही अपने सब्जेक्ट का इंतखाब करें जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को वो चूज़ करें। इसके अलावा जो वालिदैन की तरफ से कुछ सब्जेक्ट दिए जाते हैं और बच्चा उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, फिर उसके बाद नतायज इस तरह के निकलते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा उस सब्जेक्ट में फेल हो जाता है जिसमें उसे इंटरेस्ट था ही नहीं, तो फिर उस बच्चे के लिए भी वो परेशानी की वजह बन सकता है और वालिदैन के लिए भी ये बड़ा ही इम्तिहान साबित हो सकता है कि वालिदैन आज देखें कि किस दुख की घड़ी में होंगे कि जिनके 2 जवान बेटे दरिया के अंदर छलांग लगा के चले गए हैं, और उनके ऊपर अब क्या बीत रही होगी। अगर वो जिंदा होते, वो बच्चे, अगर वो दोबारा इम्तिहान देना चाहते तो वो दे सकते थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, 2 बार 3 बार वो एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन क्या है कि वालिदैन ने उनके लिए वो दरवाज़ा, वो रास्ता, वो अपॉर्चुनिटी बंद कर दी थी कि उन्होंने कह दिया था
کہ اگر آپ نے پاس ہونا ہے تو انہی سبجیکٹ کے اندر پاس ہونا ہے اور پہلی بار پاس ہونا ہے. آپ کے پاس رعایت کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس رعایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی ہے. اب میری بچوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ بچے خدا را ہر چیز کو اتنی ہائپ نہ کریٹ کیا کریں. بچے اپنے ریزلٹس کو دیکھ کے اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کسی سبجیکٹ کے اندر ان کے نمبر کم آ جاتے ہیں یا وہ فیل ہو جاتے ہیں تو اس کو صبر کے ساتھ ڈیل کریں. اپنے والدین کو بھی اس چیز کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بتائیں, ان کو ڈائجسٹ کرائیں اور طریقے کے ساتھ صبر اور پیشنس کے ساتھ اس چیز کو کور اپ کریں, اور اپنے والدین کو بھی اعتماد میں لیں کہ ہم آگے جا کے زیادہ محنت کریں گے اور اسی سبجیکٹ کو ہم اس سے بھی زیادہ اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کر کے دکھائیں گے. تو دونوں جو ہے وہ والدین اور بچے بھی ایک اچھا سفر طے کر سکتے ہیں زندگی کے اندر. یہ بڑا امپورٹنٹ میسج تھا اور بہت دکھ ہوا اس واقعے کو دیکھ کر کہ دو بھائی, جو ایک چھوٹا بھائی کاشف ہے جو امتحان میں فیل ہوا اور دل برداشتہ ہو کر اس نے چھلانگ لگا دی, اور بڑے بھائی سے پھر دیکھا نہیں گیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بچانا ہے, اس نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی. اور آگے پھر کیا ہوتا ہے اللہ جانے, اور مزید جیسے کوئی ڈیٹیل آئی تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. لیکن والدین اور بچوں کو اس کو سنسیئرلی دیکھنا چاہیے, اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے, اور اس پر اپنے جو ہے وہ فیصلوں پر, اپنی باتوں پر, اور بچے اور والدین کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈسکشن ہے, جو ایک ماحول ہے خوشگوار بات چیت کا, وہ بھی رکھنا چاہیے. اور آپس میں کوئی گیپ نہیں رکھنا چاہیے کہ ایک طرف والدین کی طرف سے پریشر آ رہا ہو بچے کے اوپر کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے, نہیں تو آپ کے لیے کوئی اور چانس ہے ہی نہیں. اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ان کو روکنا چاہیے, روک تھام کرنی چاہیے, اور اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے.